दिल्ली एनसीआर में जो हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं वो नीचे आ गए क्योंकि ये झटके काफी देर तक महसूस किए गए और काफी तेज महसूस किए गए। और देखिए इस बार भी एपी सेंटर नेपाल बताया जा रहा है। जो अभी जानकारी आ रही है इस बार भी इस भूकंप का एपी सेंटर नेपाल था और जो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता नापी गई है वो है 5.9 इसकी तीव्रता मापी गई है जो इस वक्त हमारे पास जानकारी आ रही है। और इसका जो एपी सेंटर था वो नेपाल था। बताया जा रहा है कि इसका एपी सेंटर इस भूकंप का इस बार भी नेपाल था। आपको याद होगा 1 महीने पहले जो झटका आया था उसका एपी सेंटर भी नेपाल ही बताया जा रहा था। और नेपाल में भूकंप की वो त्रासदी कौन भूल सकता है जो इससे पहले हमने देखी थी, जो काफी लोगों की जिसमें मौत हुई थी। हमारे साथ विपिन चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में। जी बिल्कुल गौरव, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि और वाराणसी में भी बात हुई है। तेज किए गए हैं, मतलब ये चिंता की बात अभी तक ये तो पता नहीं चल पाया कि कितना इसकी तीव्रता थी, लेकिन यही बताया जा रहा है कि जैसे पिछले जो भूकंप के केंद्र रहे नेपाल रहा है वो ये भी उसी के आसपास कहीं है। लेकिन ये चिंता की बात जरूर है। पिछले कुछ दिनों में लगातार दिल्ली एनसीआर में खासतौर से इतनी तीव्रता के भूकंप के झटके लगातार एक के बाद एक आना। बिल्कुल, एक के बाद एक लगातार भूकंप के झटके आना। और पिछले 1 महीने में देखें तो ये तीसरा झटका है और ये सबसे तेज झटका है। जैसा कि राहुल बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की जो हाई राइज सोसाइटीज हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, उनमें इनके झटके ज्यादा तेज महसूस किए गए हैं और लोगों को लगा जैसे उनको चक्कर आ रहे हों। और जो ड्यूरेशन थी वो भी काफी देर तक थी इन झटकों की। और ये तस्वीरें आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 बताई जा रही है और नेपाल में इसका केंद्र था। राहुल, नेपाल का जो भूकंप है और इससे पहले आप देखें तो जो कुछ लगभग महीने पहले डिलीवरी जॉब ढूंढ रहे हो? अब घर बैठे कोई भी स्विगी का डिलीवरी पार्टनर बन सकता है। कमाओ 25,000 रुपए महीना तक और 3,000 तक ज्वाइनिंग बोनस। वेट मत करो, अभी अप्लाई करो। पर तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान नेपाल में है। तो इसके अभी तक के जो इसका इतिहास देखें तो वो नुकसान देखने को मिलता रहा है। ऐसी स्थिति में ईश्वर से प्रार्थना तो यही है कि किसी तरीके का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी इस तीव्रता के भूकंप हमेशा कोई ना कोई बड़ा नुकसान पहुंचा करके जाते हैं। और जो बात गौरव है वो चिंता की सबसे बड़ी यही है कि इस रीजन में बार बार इस तरीके के भूकंप का आना ये अलार्मिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपाल में ये सेंटर बार बार हो रहे हैं और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो दिल्ली तक आ रहे हैं। यहाँ पर भी उसकी जो तीव्रता है वो ठीक ठाक महसूस की जा रही है जी। तो ये एक बड़ी और अब देखिए राहुल, अब ये जो ड्यूरेशन देखिए राहुल, 3 अक्टूबर को एक भूकंप आया था 6.4 का। 15 अक्टूबर को एक और भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 3.1 मापी गई थी शाम को 4:08 में और फरीदाबाद में इसकी बताया गया था कि सेंटर था। तलाश में अपने अपने घर और उसके बाद जो है वो लोग अपने अपने घरों से वापस बाहर की तरफ आ गए। और अभी जो है हाई राइज बिल्डिंग्स को लेकर, जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं उनको लेकर काफी डरे हुए थे। पैनिक सिचुएशन यहाँ पर है कि किस तरीके से लोग जो है वो काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे क्योंकि ये जो झटके थे ये काफी ज्यादा तेज थे और उसके बाद लोग जो है वो पैनिक हो गए। उसके बाद यहाँ पर लखनऊ में भी आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो है हाई राइज बिल्डिंग से, अपनी अपनी सोसाइटी से, अपने अपने घरों से बाहर आ गए हैं जी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अब दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में भी आम हो गई हैं और दूसरे यूपी के कुछ और शहरों में भी आम हो गई हैं जो प्रीति आप दिखा रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये झटके जो इतनी जल्दी आ रहे हैं अब ये बहुत डरावने हो चुके हैं। पुनीत, क्या कहना है सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट का इस बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है इस भूकंप के बारे में?